Hello everyone, my name is Mukesh Sharma and we are back with another video lecture on the essay of studies by Francis Bacon. This is going to be the second video lecture और हम पढ़ना शुरू करते हैं read not to contradict and confute. Now Bacon is actually telling us how should we read, क्योंकि स्टडीज़ के बारे में बात कर रहा है टोटल पूरे ऐसे में वो, तो स्टडीज़ का तरीका भी बता रहा है हमें। वो कह रहा है कि हमें पढ़ना नहीं चाहिए टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब टू से समथिंग अपोजिट ऑफ व्हाट इज़ रिटन, या जो भी आप पढ़ रहे हो सिर्फ उसका विरोध करने के लिए। एंड कन्फ्यूट का मतलब टू ट्राई टू प्रूव समथिंग रॉन्ग। आपको जो लिखा हुआ पढ़ रहे हो उसका सिर्फ विरोध करने के लिए या उसको गलत प्रूव करने के लिए नहीं पढ़ना चाहिए सिर्फ। नो टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, और ना ही आप बिल्कुल एक्सट्रीम पे मत जाओ, और ना ही आप जो लिखा हुआ है बस उसको ऐसे ही जैसा लिखा हुआ है वैसा ही मान लो, है ना। मानना, टेक फॉर ग्रांटेड मतलब ये तो सही है बिल्कुल, ऐसा नहीं मानना चाहिए। नो टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, और ना ही हमें उसमें से देखा जाए तो डिस्कोर्स और फाइंड टॉक में ज़्यादा फर्क नहीं है ना। डिस्कोर्स का मतलब होता है व्हेन यू आर हैविंग सम कॉन्वर्सेशन विद समथिंग, टॉक मैंने बात करना। तो मतलब आपका एक मात्र पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि आप जब पढ़ रहे हो तो मैं पढ़ूं इसलिए कि मुझे इसमें से कोई बात मिल जाएगी करने के लिए। मतलब मैं लोगों से जब बात करूंगा तो इस पढ़े हुए में से बात करूंगा, ये सोचकर नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। तो ना तो आपको कॉन्ट्राडिक्ट और कन्फ्यूट गलत प्रूव करने के लिए पढ़ना है, ना ही आपको एज इट इज़ जैसा लिखा है वैसा मानने के लिए पढ़ना है, ना ही सिर्फ बातें ढूंढने के लिए पढ़ना है। वो आ जाएंगे आपको अपने आप, लेकिन आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए। बट टू वी एंड कंसिडर, वी का मतलब होता है वैसे तो किसी चीज़ का भार जो है वो तोलना या नापना, बट यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि किसी चीज़ में, किसी लिखे हुए शब्द में या किसी लिखे हुए बात में कितना वज़न है, कितनी उसमें इम्पोर्टेंस है, ये देखने के लिए। एंड कंसिडर मैंने थिंक केयरफुली, मतलब आप जो पढ़ रहे हैं उसको आप नापिए तोलिए कि भाई कितनी इम्पोर्टेंट बात है, और उसको केयरफुली उस पर ध्यान दीजिए। ये पर्पस होना चाहिए पढ़ने का, याद रखना। व्हाट शुड बी द पर्पस। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको जो सिर्फ टेस्ट करने के लिए बनी है। जैसे हम रसोई घर में कई बार कुछ बना रहे होते हैं तो टेस्ट करते हैं थोड़ा सा, है ना, चुटकी भर, चम्मच भर, है ना, खाते नहीं है उसको, थोड़ा सा। मतलब अभी इस पे आगे बात करेंगे। और अपन अदर्स टू बी स्वालोव्ड, और दूसरी जो बुक्स होती हैं वो सिर्फ क्या होती है, निगलने के लिए होती हैं, है ना। मतलब उनको मुंह में डालते जाओ और निगलते जाओ। अभी डिटेल जो है वो आने वाली है, बट फिलहाल अपन दो बातें पढ़ी हैं कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो सिर्फ टेस्ट करने के लिए होती हैं, और कुछ किताबें होती हैं जो सिर्फ निगलने के लिए होती हैं। एंड नाउ देयर आर सम बुक्स, वो कहता है कि एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, और कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको चबा चबा कर डाइजेस्ट करने के लिए होती हैं। अब फ़र्क देखिए आप, कुछ बुक सिर्फ टेस्ट करने के लिए, कुछ बुक सिर्फ निगलने के लिए, और कुछ बुक चबा चबा कर डाइजेस्ट करने के लिए। मैं अपनी तरफ से इनका मीनिंग आपको समझाता, लेकिन बेकन जब खुद ही समझा रहे हैं तो फिर मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़, इसका मतलब है सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं इतनी, उनमें कुछ ही भाग इम्पोर्टेंट होता है, तो उसका वो पार्ट पढ़ लो एंड आपका काम हो गया। अदर्स टू बी रेड, दूसरी जो है पढ़ी जानी चाहिए पूरी, बट नॉट क्यूरियसली, परंतु उत्सुकता से नहीं। मतलब उनमें ऐसा कोई कंटेंट नहीं होता जो आपकी उत्सुकता को, जो आपकी ईगरनेस को, है ना, जो आपकी क्यूरियोसिटी को जगाए। बस उनको पढ़ लो, ठीक है ना। मैं अब अगर अपन कॉमन जो हमारा रूटीन है उसकी बात करें तो हमें एग्ज़ाम्स के लिए जब पढ़ना पड़ता है तो हम बस पढ़ लेते हैं उसको ना, पूरा ही पढ़ना पड़ता है। लेकिन पूरा भी कहाँ पढ़ना पड़ता है आजकल तो हम उसको पहली कैटेगरी में ले आए हैं, है ना, कि पार्ट्स वाले में हम 1 वीक पढ़ते हैं। बट यू नो टेक्निकली देखा जाए तो हम अपनी पढ़ाई जो करते हैं वो पूरा पढ़ना चाहिए हमें। उसमें क्यूरियोसिटी जो है उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा नहीं होती है। एंड सम फ्यू टू बी रेड होली, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको पूरा पढ़ा जाना चाहिए कंप्लीटली, एंड विद डिलिजेंस, पूरी लेबर के साथ, एंड अटेंशन, और ध्यान के साथ। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको ना केवल पूरा पढ़ा जाना चाहिए बल्कि पूरे ध्यान के साथ और अटेंशन के साथ पढ़ा जाना चाहिए, है ना, याद रखना।
तो 3 तरह की बुक्स के बारे में बताया, कुछ बुक्स जो टेस्ट कर सकते हैं, कुछ बुक्स जो स्वैलो कर सकते हैं, कुछ बुक्स जिनको च्यू करना पड़ता है, मतलब कुछ बुक्स जो पार्ट्स में पढ़ी जाती हैं, कुछ को पूरा पढ़ सकते हैं परंतु उत्सुकता के साथ नहीं, परंतु कुछ बुक्स ऐसी हैं जिनको पूरा पढ़ना चाहिए मेहनत के साथ और अटेंशन के साथ, ध्यान के साथ। सम बुक्स ऑल्सो में बी रेड बाय डेप्यूटी, कुछ किताबें ऐसी हैं जिनको आप अपना कोई डेप्यूटी रखकर या कोई सहायक रखकर या अपना कोई साथी बुलाकर पढ़वा सकते हो। मतलब ये है कि डेप्यूटी का मतलब सहायक ही होता है वैसे, तो मतलब ऐसी बुक्स जो आपको खुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आगे वो और बोल रहा है एन एक्सट्रैक्ट्स मेड ऑफ देम बाय अदर्स, और या फिर दूसरे लोगों द्वारा, अदर्स माने दूसरे लोगों द्वारा उनके जो एक्सट्रैक्ट्स बनाए गए हैं, समरी बनाई गई है, उनको भी आप पढ़ सकते हो। मतलब आप खुद सोच सकते हैं, बेकन के आगे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि ऐसी बुक्स कौन सी होंगी जिनकी आप समरी पढ़ सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स नहीं होंगी वो, और बेकन खुद बोल भी रहा है बट दैट वुड बी ओनली इन द लेस इम्पोर्टेंट, परंतु वो किस में होगा, दैट वुड बी इन लेस इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स। मतलब ऐसी बुक्स जिनमें लॉजिक, रीज़न, आर्ग्यूमेंट्स बहुत कम हो, महत्वपूर्ण नहीं हो, केवल ऐसी बुक्स को ही आप डेप्यूटी द्वारा पढ़वा सकते हैं, केवल ऐसी बुक्स की ही आप समरी पढ़ सकते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट बुक्स की नहीं। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, और थोड़ी सी जो कम अच्छी बुक्स हैं, मीनर का मतलब चीपर भी बोल सकते हो, है ना, जो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं हो, उनमें केवल ये टेक्निक काम करेगी आपकी समरी वाली। एल्स नहीं तो डिस्टिल्ड बुक्स आर लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर्स फ्लैशी थिंग्स, सिमिली है लेकिन आगे चलते हैं अपन। वो कहते हैं कि ऐसी बुक्स जिसको डिस्टिल कर दिया गया हो, मतलब जिसकी समरी बना दी गई हो, है ना, जिसमें से काम की बातें छांट दी गई हो, वो किसकी तरह होती हैं, लाइक कॉमन डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर की तरह। डिस्टिल्ड वाटर जो होता तो प्योर है ना, जो जिसको अपन बैटरी में डालते हैं, लेकिन उसमें प्योरिटी लेने के चक्कर में हम उसके जो मिनरल्स वगैरह हैं वो भी निकाल देते हैं, है ना। तो जो डिस्टिल्ड बुक्स होती हैं, समरी बनाई बुक होती हैं, वो बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती हैं, फ्लैशी थिंग, दिखावटी चीज़ें होती हैं। मतलब कहने को ही वो सिर्फ अच्छी होती हैं, कहने को ही सिर्फ वो समरी है, कहने को ही वो सिर्फ पढ़ने लायक है, बट वो है नहीं। मतलब ऐसी बुक्स जिसकी समरी पढ़ के काम चल रहा हो ना, तो ये मान लेना कि वो अच्छी बुक नहीं है, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन, याद रखना, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। सो अगर आपसे वो पूछे कि किस तरह की बुक्स के एक्सट्रैक्ट बनाए जा सकते हैं, तो आप बोल सकते हो कि द बुक्स विच आर लेस इंपॉर्टेंट और द बुक्स विच आर मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पैराग्राफ में बेकन बोलते हैं कि रीडिंग मेकeth अ फुल मैन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि रीडिंग जो है एक इंसान को फुल बनाती है, तो हिंदी होगी इसकी, बट हियर द वर्ड फुल मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, है ना। आपका दिमाग जो है उसको ज्ञान से भर देती हैं, क्या, कौन, रीडिंग, मतलब किताबें। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, अलग तरीकों की बात कर रहा है वो कॉन्फ्रेंस मतलब कॉन्वर्सेशन करना, किसी से वार्तालाप करना, किसी से अगर आप किसी से वार्तालाप करते हो तो यू विल बी अ रेडी मैन। रेडी मैन का मतलब ये होता है कि भाई आप लोग जो हैं जो कॉन्वर्सेशन करते हैं वो बहुत ही विटी होंगे, मतलब उनको पता होगा कि किस समय पे क्या बोलना है ना। आप इस तरह से देख सकते हैं इसको कि जो व्यक्ति बिल्कुल किसी से बात ही नहीं करता, बोलता ही नहीं है, तो उस व्यक्ति को जब किसी से बात करनी पड़ेगी तो मे बी वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, इतना ज़्यादा इफेक्टिव फ्रेजेस, सेंटेंसेस या वर्ड्स उसके दिमाग में उस वक्त नहीं आएंगे जितना एक रेगुलर बोलने वाले व्यक्ति के दिमाग में आएंगे। सो कॉन्फ्रेंस जो होती है वो एक आदमी को रेडी बनाती है, विटी बनाती है। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और राइटिंग जो होती है वो इंसान को प्रिसाइज बनाती है, मतलब कितना बोलना है, कब बोलना है, ये बात उस इंसान को पता रहेगी जो इंसान लिखता है ना। एग्जैक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, प्रिसाइज, है ना, प्रिसाइजनेस आती है राइटिंग से। एंड देयरफॉर, और इसलिए, इफ़ अ मैन राइट लिटिल, अगर आदमी कम लिखता है, उल्टा शुरू कर दिया इसने, इफ़ अ मैन राइट लिटिल, अगर आदमी लिखता कम है, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, तो उसकी मेमोरी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। मेमोरी अच्छी होनी चाहिए का मतलब क्या है, मेमोरी अच्छी होनी चाहिए का मतलब ये है कि प्रिसाइसनेस तो उसमें होगी नहीं, तो फिर उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए ये पता लगाने के लिए कि भाई मुझे कब क्या बोलना है ना, मतलब ये बोलना ज़रूरी है भी या नहीं, ये बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था, मतलब चीज़ों को रिलेट करना मेमोरी उसके लिए चाहिए। या तो फिर वो उसके पास बहुत ही अच्छी मेमोरी हो, और या फिर वो लिखता हो, दोनों में से एक काम कोई भी होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर उस इंसान की मेमोरी अच्छी नहीं होगी, जो इंसान लिखता नहीं है, तो फिर भैया
वो आदमी प्रिसाइज कभी भी नहीं हो पाएगा, वो आदमी कभी भी कुछ भी बोल देगा। इफ़ ही कॉन्फर लिटिल, अगर वो बात कम करता है लोगों से, कॉन्वर्सेशन कम करता है, ही हैड नीड हैव अ प्रेजेंट विट, तो भैया उसको बहुत ज़्यादा बाय डिफ़ॉल्ट जन्म से विटी होना चाहिए। प्रेजेंट विट माने बहुत ज़्यादा विटी। मैंने कहा था ना कि कॉन्वर्सेशन से विट आती है, तो लेकिन अगर आदमी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं करता है तो फिर उसको विट लाने के लिए जन्मजात ही विटी होना पड़ेगा, मतलब कुछ आइंस्टीन जैसा दिमाग लेके पैदा होना पड़ेगा अगर वो बात नहीं करता है किसी से। तो मैंने आपको कहा था कि वो इंसान अगर किसी से बात नहीं करता है तो उसमें विट नहीं होगी। हो सकती है एक ही तरीका है, जन्मजात ही विटी हो, बहुत ज़्यादा ही आइंस्टीन न्यूटन लेवल का उसका IQ हो। एंड इफ ही रेड लिटिल, और अगर वो पढ़ता कम है, ही हैड नीड हैव मच कनिंग, तो भैया फिर वो बहुत ज़्यादा चालाक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चालाक। क्यों भाई चालाक क्यों होना चाहिए? टू सीम टू नो, ये जानने के लिए, दैट ही डथ नोट, जो वो जानता नहीं है। मतलब ये है कि आदमी पढ़ता नहीं है तो बिकॉज रीडिंग मेक ए फुल मैन, और अगर वो पढ़ता नहीं है तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, तो फिर उसको चालाक होना चाहिए, बहुत कनिंग होनी चाहिए उसके अंदर। क्या? ये बताने के लिए, ये फील करवाने के लिए लोगों को कि जो उसको नहीं आता है उसको वो भी आता है ना। तो एक ही तरीका है ये, अदरवाइज और कोई तरीका नहीं है इंसान के पास अपने आप को ये दिखाने का कि मैं नॉलेज वाला हूँ। या तो भाई वास्तव में नॉलेज हो रीडिंग से, और नॉलेज नहीं हो तो फिर कैसे वो करेगा, उसको कॉप करेगा। वो कैसे कॉप अप करेगा उसके साथ कि भाई वो बहुत चालाक हो, उसको देख के लगे या उसकी बातों से लगे कि भाई इसको तो बहुत नॉलेज है और वास्तव में उसको नॉलेज नहीं हो। तो इतना इशू करें क्यों क्रिएट, हम पढ़ेंगे। सो दिस इज़ व्हाट बेकन फील्स की रीडिंग, कॉन्फ्रेंस और राइटिंग तीनों की वैल्यू बेकन हमें बताता है। ठीक है, 12 मिनट का हो गया है ये वीडियो। चलो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। दैट विल बी ऑल। थैंक यू।